आज की ये कहानी अजीबोगरीब रस्म के बारे में है, जिसमें मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को एक फोटो में कैद करके उसे दूसरे जीवित शरीर में जिंदा किया जाता है। लेकिन इस रस्म में एक गलती हो जाती है और इसका अंजाम कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। आखिर क्या होती है वो गलती और उस गलती का अंजाम, ये हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। बस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की। कहानी की शुरुआत होती है और हमें पता चलता है कि तस्वीरें सिर्फ यादों को कैद करने के लिए नहीं होती, बल्कि एक मरे हुए शरीर और उसकी आत्मा को शक्ति देने के लिए भी होती है। और इसमें एक बड़े से कैमरा का इस्तेमाल होता था। एक रात एक फोटोग्राफर जिसका नाम विक्टर था, उसकी होने वाली बीवी की मौत शादी होने से पहले ही हो गई थी। अब विक्टर ने इस रस्म के बारे में सुना हुआ था, जिसमें मरे हुए इंसान की आत्मा को किसी और के शरीर में डाला जा सकता है, और विक्टर वैसा ही करता है। विक्टर अपनी मरी हुई बीवी ओल्गा को सजा धजा कर बिठाता है और उसकी आंखों पर पेंट करता है, जिससे कि उसकी आंखें खुली है ऐसा दिख सके। विक्टर ओल्गा की एक फोटो खींचकर अपने पास रखता है और गांव से एक कुंवारी लड़की लाई जाती है, जिसकी जगह वो आत्मा ले सके। लाई हुई कुंवारी लड़की को ओल्गा की अंगूठी पहनाई जाती है, और ये भी उसी रस्म का हिस्सा था, जिसमें मरे हुए व्यक्ति की कोई भी चीज जिंदा व्यक्ति को पहनाई जाती थी। और यहाँ पर विक्टर ने ओल्गा की अंगूठी चुनी थी। आगे लाई हुई लड़की को जिंदा ही दफनाया जाता है, और 5 दिन बाद विक्टर की बीवी ओल्गा उस कुंवारी लड़की के रूप में विक्टर के सामने खड़ी थी, यानी कि वो रस्म पूरी हो चुकी थी और ओल्गा की आत्मा उस कुंवारी लड़की के अंदर आ गई थी। आगे कई साल बीत जाते हैं और हम नास्तिया को देखते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। और नास्तिया का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम युवान था, और वो एक फोटोग्राफर था। युवान और नास्तिया की आपस में शादी हो जाती है, और उनकी फर्स्ट नाइट के अगले ही दिन युवान को उसकी बड़ी बहन लीजा की कॉल आती है, जिसके बाद युवान कुछ परेशान सा था। युवान नास्तिया से बोलता है कि हमें मेरी बहन से मिलने जाना होगा, और वो दोनों वहाँ निकल जाते हैं। दोनों के वहाँ पहुँचने पर पता चलता है कि ये वही घर है जो शुरुआत में था, और इसी घर में वो रस्म हुई थी। नास्तिया लीजा से मिलती है, जो कि एक हाउसवाइफ के साथ नर्स भी थी, और उसके 2 बच्चे थे, जिनमें से एक लड़का था और दूसरी लड़की। लीजा का पति काफी शराब पीने की वजह से 2 साल पहले ही मर चुका था, और इस घर में बस युवान और लीजा के पिता रहते थे, जो कि ज्यादा कुछ बोलते नहीं थे। नास्तिया घर में कई सारे लोगों की तस्वीरें देखती है, जो कि काफी पुरानी थी और वे सभी मर चुके थे। उसी रात नास्तिया के नहाने के बाद उसके साथ काफी सारी अजीब चीजें होती है, जैसे कि वो अपने सामने खुद को ही देखती है, और अगले ही दिन उसे कई गुप्त रास्ते मिलते हैं, जहाँ पर लीजा के बच्चे अक्सर जाया करते थे। नास्तिया को अंदर एक बेसमेंट जैसा कमरा मिलता है, जहाँ पर उसे एक निगेटिव फोटो मिलती है, जो कि काफी पुरानी थी। नास्तिया मन ही मन सोचती रहती है कि इस घर में कुछ तो अजीब है। उसी रात नास्तिया चुपके से युवान और लीजा को देखती है, जो कि आपस में बहस कर रहे थे। युवान अपनी बहन लीजा से बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, और मैं कल ही नास्तिया को अपने साथ शहर लेकर जाऊंगा। अगले दिन नास्तिया के उठने पर युवान उसे नहीं मिलता। नास्तिया कई बार युवान को कॉल करती है, लेकिन उसे कॉल भी नहीं लगती। अब इससे नास्तिया काफी परेशान हो गई थी। तभी लीजा नास्तिया से बोलती है कि युवान अपने दोस्तों से मिलने गया होगा और वो शाम तक जरूर लौट कर आएगा, तुम चिंता मत करो। आगे लीजा नास्तिया को द मदर नाम की औरत का शादी का ड्रेस पहनने बोलती है, और साथ ही नास्तिया को एक अंगूठी पहनाते हुए बोलती है कि ये अंगूठी पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी नई बहू को पहनाई जाती है। अब नास्तिया कितने खतरे में थी ये उसे खुद नहीं पता था, क्योंकि ये वही अंगूठी थी जो शुरुआत में उस कुंवारी लड़की को पहनाई गई थी। और नास्तिया को वहाँ ये कहकर ठहराया गया था कि तुमने शादी तो कर ली, फिर भी 2 दिन बाद तुम्हारी शादी फिर से होगी, वो भी उनकी सभी रीति रिवाजों के साथ। लेकिन ये सभी बातें झूठ थी, और जिस घर में नास्तिया आई थी उस घर में एक औरत का साया था। आखिर ये औरत थी कौन? दरअसल शुरुआत में जो विक्टर था वो लीजा और युवान के ग्रेट ग्रैंडफादरों में से एक था, और उसने जो रस्म की थी वो गलत हो गई थी। उसकी बीबी जो जिंदा हो गई थी, उस पर किसी शैतान ने काबू कर लिया था, और उसने विक्टर को मार दिया था। और ये सभी चीजें नास्तिया को अपने सपने में दिखाई देती है। ये जो साया उस घर में था वो उसी औरत का था, और तब से युवान और लीजा की फैमिली शापित हो गई थी। और उस शैतान ने विक्टर को मारने के बाद सभी को इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो सभी उस शैतान को एक वर्जिन लड़की का शरीर देते थे, और नास्तिया भी यहाँ पर इसलिए लाई गई थी। अगले दिन युवान की फैमिली डॉक्टर नास्तिया से मिलने आती है, और नास्तिया से सिर्फ इतना ही पूछती है कि तुम वर्जिन हो या नहीं। नास्तिया उन्हें हाँ बोलती है। अब नास्तिया को युवान की फैमिली पर कुछ शक होने लगा था, इसलिए वो उसी रात युवान के बिना ही घर से भागने का डिसाइड करती है। वहाँ से भागते वक्त नास्तिया उसी डॉक्टर को देखकर उसका पीछा करती है, और वो डॉक्टर एक पुराने घर में जाती है जहाँ पर युवान कैद था, और इसका मतलब साफ था कि युवान नास्तिया से सच्चा प्यार करता था।
और वो नहीं चाहता था कि नास्तिया उनकी रस्म में बलि बने। इवान नास्तिया को देखकर वहाँ से भागने को बोलता है और उस शैतान से बचने के लिए इवान नास्तिया से इशारे में एक बात कहता है कि अपने आंखें बंद रखना और 3 तक गिनती करना। लेकिन बहुत देर हो गई थी और द मदर की आत्मा वहाँ पहुँच गई थी, जिसे बचने के लिए नास्तिया वहाँ से भागती है। लेकिन भागते भागते वो एक गड्ढे में गिर गई थी। इवान के पिता नास्तिया को वहाँ से निकालते हैं और घर के अंदर लेकर जाते हैं। अब सभी समझ गए थे कि नास्तिया को उनके बारे में सब कुछ पता चल गया है और वो नास्तिया को जबरदस्ती नींद की दवाई पिलाते हैं जिससे कि वो वहाँ से भागे नहीं। अगले दिन नास्तिया होश में आकर फिर से वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी ये कोशिश असफल हो गई थी। नास्तिया को बांधकर द मदर के पुराने शरीर के पास डाल दिया जाता है ताकि द मदर नास्तिया के शरीर पर काबू कर सके। लेकिन ऐसा होने से पहले ही इवान वहाँ पर आकर नास्तिया को अपने साथ लेकर जाता है। वो दोनों अपनी कार लेकर वहाँ से भागते हैं। भागते वक्त रास्ते में इवान नास्तिया से माफी मांगता है, साथ में बताता है कि उनकी फैमिली सदियों से शापित है और इस श्राप से आजाद होने का सिर्फ एक ही तरीका है कि काश मुझे पता होता कि वो नेगेटिव कहाँ है जिसमें द मदर की आत्मा कैद है। उसे तोड़कर हम इस श्राप से हमेशा के लिए आजाद हो जाते। इतने में ही नास्तिया बोलती है कि मुझे पता है, और ये वही नेगेटिव था जो नास्तिया को उस बेसमेंट जैसे कमरे में मिला था और वो अभी भी वही है। उसी वक्त इवान के घर वाले ही उनकी कार का एक्सीडेंट करवाते हैं। नास्तिया तो एक्सीडेंट से ठीक थी, लेकिन इवान जख्मी हालत में बेहोश था। सभी नास्तिया को लेकर जाते हैं और अपनी रस्म शुरू करते हैं, जहाँ पर नास्तिया को रस्म के अनुसार जिंदा ही दफनाया जाता है। दफनाने के बाद उस ताबूत में द मदर आती है और नास्तिया के शरीर पर काबू पाती है। रस्म पूरी हो गई थी और द मदर की आत्मा नास्तिया के शरीर में थी। उसी वक्त द मदर बोलती है कि ये लड़की वर्जिन नहीं है और नास्तिया के शरीर को छोड़ देती है। अब इस सबसे मदर काफी गुस्से में थी और वो सभी को मारने का डिसाइड करती है। सबसे पहले वो डॉक्टर पर हमला करती है और फिर बारी थी लीजा और उसके बच्चों की। वही दूसरी तरफ इवान को होश आ गया था और वो वापस आकर नास्तिया को भी होश में लाता है। दोनों जाकर वो नेगेटिव ढूंढते हैं और नास्तिया को पता था कि वो कहाँ है। नास्तिया को वो नेगेटिव मिल गया था, लेकिन मदर हर किसी को चोट पहुंचा रही थी। तभी लीजा उस अंगूठी को नास्तिया से मांगकर खुद पहनती है, जिससे कि मदर की आत्मा लीजा के शरीर में आ गई थी और सभी को वहाँ से भागने के लिए टाइम भी मिल गया था। लीजा की लड़की को तो नास्तिया ने बचाया था, लेकिन लड़की को मदर ले जाती है। नास्तिया के पास वो नेगेटिव था और नास्तिया उसे तोड़ने की बात करती है। नास्तिया की बात से मदर काफी डर गई थी और वो लड़की को छोड़ देती है। साथ ही नास्तिया को इमोशनली गुमराह करती है और मौका मिलते ही नास्तिया पर हमला करती है। इस हमले से वो नेगेटिव नास्तिया के हाथ से नीचे गिर जाता है और मदर जो कि लीजा के शरीर में थी वो लैंप से नास्तिया को मारने ही वाले थे। तभी लीजा की बेटी उसे माँ कह के पुकारती है, जिससे लीजा थोड़ी होश में आ गई थी। लीजा खुद को आग लगाकर नास्तिया से उसके बच्चों का ख्याल रखने को बोलती है। अपने बच्चों के लिए लीजा ने खुद को कुर्बान कर दिया था और बस इवान, नास्तिया और लीजा के बच्चे वहाँ से सही सलामत भाग जाते हैं। कुछ महीने बीतने के बाद एक नई फैमिली उसी घर आती है और उन्होंने वो घर कम कीमत पर खरीद लिया था। उन्हें उस घर में एक हॉल दिखाई देता है, जिसके अंदर देखने पर उन्हें दिखाई देती है द मदर की आत्मा, जो कि नष्ट नहीं हुई थी। और इस सस्पेंस भरे सीन पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी 2017 में रिलीज हुई द ब्राइड इस मूवी की कहानी। और अगर इस मूवी की एंडिंग पर गौर करें तो द मदर की आत्मा इसलिए नष्ट नहीं हुई थी क्योंकि लीजा की लगाई आग में सिर्फ लीजा का शरीर और आत्मा मर गई थी, लेकिन मदर की आत्मा तो निगेटिव में कैद थी और निगेटिव नास्तिया के हाथ से गिरकर सही सलामत था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले ऐसे नए वीडियोस को आप मिस ना कर सके। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।